नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। श्रीनगर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्रीनगर सहित घाटी के अन्य जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और कश्मीर में बीएसएनएल के सिवाय मोबाइल डेटा और वॉइस कॉलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है और गिलानी को आज तड़के यहां सुपुर्द खाक किया गया है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। गिलानी का निधन बुधवार देर रात हुआ और 92 वर्ष के थे गिलानी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सांस में दिक्कत होने की वजह से और सीने में जकड़न की शिकायत के बाद यहां चिकित्सकों ने घर में ही उनकी देखभाल की थी, लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए कि देर रात को ही उन्होंने यहां दम तोड़ दिया। लगातार अपडेट जो है वो आपको दिखा रहे हैं। 2008 से ही यहां हैदरपुरा स्थित आवास पर नजरबंद थे और साफ तरीके से ये भी बताना बहुत जरूरी कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से कड़े इंतजाम यहां कश्मीर घाटी के अंदर आज होते हुए देखे गए। और ये भी देखिए कि कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का जब निधन हुआ है तो अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से बढ़ा दिया गया है। कश्मीर में बीएसएनएल की सेवाएं, मोबाइल डाटा और वॉइस कॉलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, क्या कुछ अपडेट? जब सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल की खबर आई तो उसके बाद पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट एसएसबी के साथ साथ जो सेंट्रल पुलिस फोर्स, एसओजी और बाकी जो पुलिस की मुख्तलिफ टुकड़ियां हैं उन्हें न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बाकायदा तौर पर सेक्शन 144 या रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद पब्लिक मोबिलिटी को तकरीबन सीज कर दिया गया। इसी बीच में इंटरनेट के हवाले से जियो फाइबर के साथ साथ इंटरनेट डाटा सर्विस को मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया गया, जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड के जो टेलीफोन कॉल उसमें वॉइस कॉल अभी तक चल रही है। बाकी अन्य कंपनी के जो टेलीफोन, वॉइस कॉल, इंटरनेट वगैरह जो है उसको बंद कर दिया गया। इसी बीच में इस खबर के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की टुकड़ियां रखी गई है। शहर के अगर नवाई इलाकों की बात करें, डाउनटाउन की बात करें, सिविल लाइन या हैदरपुरा की तरफ जहाँ इनका आबाई घर है जिला बडगाम और श्रीनगर के बीच में, यहाँ पर भी ट्रैफिक को जो है चलने की अनुमति है। लेकिन जो लोगों को इमरजेंसी काम से या एयरपोर्ट वगैरह, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक में इनका घर है, इस एरिया में जो पब्लिक मोमेंट है, अगर किसी शख्स को एयरपोर्ट से वगैरह टिकट वगैरह उनके पास है तो बाकायदा चेकिंग के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत मिल रही है। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर ये बताइए कि जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से ही कहा गया था, उनकी इच्छा अनुसार ही आज उन्हें यहाँ पर दफनाया गया है और जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया है वहां पर किस तरह से सूरत हाल है? क्या वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बहुत ज्यादा। कब्रिस्तान की तरफ कुछ देर पहले कुछ वीडियो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जाने लगे थे, जिन्हें वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी अमला है उन्होंने आगे जाने की इजाजत नहीं दी। और बीच में जब रात 10 बजे इस खबर को ब्रेक किया गया, उसके बाद सुबह 4 बजे से पहले तजदीद और तफसील का काम मुकम्मल किया गया। और उनके पुत्र जो है नसीम गिलानी और बाकी करीब रिश्तेदार हैं, उनके मुताबिक उन्हें जनाज़े की इजाजत नहीं मिली है, जिसके बाद जो लोकल अवकाफ सेटअप पर या मस्जिद कमेटी जो है या जो बिल्कुल नजदीक में है, कुछ लोगों ने जनाजे में शिरकत की है और रातों रात 10 बजे से करीबन सुबह 4-5 बजे तक ये सारा मामला जो है खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं मकबरे के या ग्रेवयार्ड के आसपास में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी की डिप्लॉयमेंट को है मजीद बढ़ा दिया गया। रिश्तेदारों और करीबियों के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हुए? देखिए, उनके पुत्र जो है नसीम गिलानी और उनके दूसरे पार्टनर जो है या उनके जो करीब रिश्तेदार हैं, उनके मुताबिक वो इस जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उनका घर और उनका जो ग्रेवयार्ड है वो बिल्कुल कम डिस्टेंस पे है, काफी नजदीक है। लेकिन जो कि सिचुएशन को देखने के बाद जो प्रशासन ने फैसला किया कोविड-19 और बाकी मामला को देखकर, उसी के ऐन मुताबिक जो है इसका जो आखिरी रस्मात है उसको अदा किया। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस को फिलहाल बंद रखा गया है, वॉइस कॉलिंग को बंद कर दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा अब आपको लिए चलेंगे, क्योंकि जिला सांबा में भी एक बार फिर से ड्रोन मंडराने का सिलसिला फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जिला सांबा में फिर से यहां आसमान पर मंडराता हुआ ड्रोन देखा गया है और सांबा सुममार्ग पर बीती रात ड्रोन देखे जाने की वजह से लोग अब वहां सहमे हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन देखने की वजह से पूरी तरह अब देखिए सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से हरकत में आई हैं और हाल ही में सांबा सहित कठुआ व जम्मू में भी ड्रोन पहले से मंडरा चुके हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन देखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सांबा सुम मार्ग पर
बीती रात ड्रोन देखे जाने की वजह से लोगों में हड़कंप का माहौल देखा गया। लोग यहां सहमे हुए नजर आए। इससे पहले जब आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू के अंदर भी ड्रोन देखे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसके बाद परगवाल के अंदर भी हेक्साकॉप्टर को यहां पर उड़ाया गया था और कई तरीके से आपने देखा कि किस तरह आईडी भी यहां बरामद हुई थी। और उसके बाद ही जिला सांबा के अंदर एक एक करके ड्रोन देखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कालूचक के अंदर भी ड्रोन देखे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन जो पाकिस्तानियों की मानसिकता है वो किस तरह से दर्शाती है वो सबके सामने है। लेकिन फिर भी जिला सांबा से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर देर शाम एक बार फिर से ड्रोन देखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। और सांबा सुंब मार्ग पर ये ड्रोन देखे जाने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा पैनिक जो है वो देखा गया है। लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब हरकत में एक बार फिर से आ गई हैं। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाए गए थे और बार बार सर्च करने की कोशिश भी की जा रही थी कि आखिर ये ड्रोन की गतिविधियां किस तरह से यहां पर हो रही हैं। और कई बार गोलाबारी भी की गई ड्रोन पर। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए किस तरह से अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए जिला सांबा से ही हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जिला सांबा के अंदर भी देखा गया, जम्मू के अंदर भी देखा गया। लेकिन अब यहां सांबा सुंब मार्ग पर जब देर रात यहां जब ड्रोन देखा गया है तो लोग भी सहमे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो पहली घटना नहीं, इससे पहले भी लगातार ड्रोन की सर्वे देखी गई है और इससे पहले ड्रोन टॉपिंग भी हो चुकी है हथियारों की। इससे पहले ड्रग्स को ड्रोन के माध्यम से पहुंच चुकी है। यानी कहीं ना कहीं आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीछे नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की मंशा इसमें हो सकती है कि वो ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर मैपिंग कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से वो इन्फिल्ट्रेशन के जो वो चेक कर रहा है। तो तमाम इस चीज को देखते हुए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। और जिस तरह से कल देर रात को ये जो ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, ये सांबा के सुंब सांबा मार्ग पर देखी गई है। और उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस के साथ संपर्क किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, पूरा इलाका खंगाला जाता है और हाईवे पर जो पेट्रोलिंग पार्टीज है वो भी नजर रखे हुए थे, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और देर रात को हमने एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से भी बात की है। उन्होंने भी इस चीज को माना कि हाँ भाई, इस तरह का एक वीडियो जो वो जारी किया गया है कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कि आसमान में फ्लाइंग तक कोई चीज देखी गई है, ब्लिंकिंग लाइट देखी गई है, रेड और व्हाइट कलर की जो लाइट है ये लगातार स्पॉट की जा रही थी। और उसके बाद कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर उनको एजेंसीज को भी भेजा है। तो अब इसको लेकर लगातार पुष्टि जो वो की जा रही है और जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो वो नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होगी कि ये वाकई में ड्रोन है या एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अगर कभी भी ड्रोन में रेड लाइट जलती है तो जाहिर तरीके से ड्रोन के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या लगता है कि इलाके की पूरी तरह से रैकी करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, बिल्कुल आपको मैं पहले ही बता दिया कि मैपिंग कर सकता है पाकिस्तान, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग हो सकती है। इन्फिल्ट्रेशन का कोई नया हथकंडा जो पाकिस्तान अपना सकता है, उसी को लेकर ये जो रेड लाइट स्पॉट की जा रही है, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग जो कुछ एरियाज की जा रही है। लेकिन एक बात मैं यही कहूंगा कि जब तक एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक इस चैलेंज से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और लगातार हमारे जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज को लेकर लगातार कहते आए हैं। जिस तरह से आपने खुद ही बताया है कि एसएसपी सांबा से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया कि कब तक यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा? क्योंकि ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि अभी इस पर सोचना है। कब से यहाँ पर ड्रोन मंडराते हुए देखे जा रहे हैं? अभी तक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये सिस्टम सारा इंस्टॉल होना चाहिए था। देखिए, आपको बता दें कि एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी की बात करें तो इनके जहन तक ये सारी बातें पहुंच चुकी है। और खासतौर पर जो उनके भी आला अधिकारी हैं, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जहां हमारे जो आर्मी चीफ वगैरह हैं, वो जब तक एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं करवाएंगे तब तक इनके एंड पर अगर बातें आती हैं तो इसको लेकर वो ज्यादा क्लियर नहीं बता सकते। क्योंकि आधिकारिक जो है वो अगर पूरा ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो शायद हम इस चीज से निपट सकते हैं, इस चैलेंज को हम जो वो एक्सेप्ट कर उसके ऊपर काउंटर कर सकते हैं। लेकिन शायद अभी इंतजार करना होगा एंटी ड्रोन सिस्टम कब इंस्टॉल होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ा थ्रेट जो सिक्योरिटी को लेकर बना हुआ है, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इसको लेकर तमाम आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो इस चीज को मानते हैं कि ये सबसे बड़ा थ्रेट जो वो बना हुआ है। इससे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल खराब होता था तो बीएसएफ हमारे जो वहां पर अलर्ट है वो पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देती थी। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें पूरे देश की तो यहाँ पर भी हर एक सिचुएशन से निपटा गया है। लेकिन बहुत अच्छे से काम हो रहा है ऋषि, लेकिन जिस तरह से देर रात को यहाँ ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर काम करना बहुत जरूरी था। अब की ताजा अपडेट क्या है? इस वक्त जमीन पर क्या कुछ है वहां पर? देखिए, जिस तरह से ये रात को ड्रोन देखा गया है
उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और इंतजार कर रहे हैं हम भी कि यहाँ पुलिस अधिकारी जो है वो अपना बयान जारी करेंगे और उसकी पुष्टि जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि इस तरह के संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो वो लगातार देखे जा रहे हैं और आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कहूंगा कि इससे पहले ड्रोन टॉपिक हो चुकी है, तो आप ये चीजें भी साथ लेकर चलिए कि वाकई में पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन जब तक इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने जब ये देखा तो पुलिस के साथ संपर्क किया, पुलिस टीम में वहां पर पहुंचती है, तमाम ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्द बिल्कुल, क्योंकि वेपन ड्रॉपिंग अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सांबा के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सांबा सुंब मार्ग है जहां पर बीती रात को ही ड्रोन देखे जाने की घटना सामने आई। लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। वीडियो भी आप देखिए किस तरह से लोगों की तरफ से सामने रखी गई है, लेकिन यहां सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था कब तक चाक चौबंद की जाएगी, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने के बयान पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है और उमर के बयान को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता सत शर्मा ने कहा कि ये बयान उस समय आया है जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की परिसीमन का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा और ऐसे में उमर अब्दुल्ला का बयान सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान का समर्थन किया और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कपिल सिंह चिब ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब यहां प्रधानमंत्री और अमित शाह ने राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। उधर पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो पैंथर्स पार्टी ने भी केंद्र सरकार के राज्य के दर्जे की बहाली की बात कही है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर वकालत करते हुए यहां जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की। ऐसा है कि ये केंद्र का विषय है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ऐसे समय में किसी भी नेता द्वारा बयान देना जो है वो ठीक नहीं है और खासतौर पर उमर अब्दुल्ला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं। ऐसे समय में ऐसे सीनियर नेताओं का ये बयान देना ये केंद्र का विषय है। केंद्र को जब लगेगा परिस्थितियां ठीक हैं, अच्छी हैं, तो एक अच्छा वातावरण है। ये बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्टेटहुड भी समय आने पर दी जाएगी, लेकिन वो परिस्थितियां वो केंद्र को पता है, केंद्र के ध्यान में है। ऐसे समय में मेरा मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जब रिपोर्ट देगा उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद जैसी परिस्थितियां होंगी केंद्र इसके विषय में जो है वो डिसाइड करेगा। होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसको डोगरा स्टेट के नाम से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक झटके के साथ उस स्टेट को हमसे छीन लिया और जम्मू कश्मीर का दर्जा डिमोट कर दिया। अब कौन इंसान होगा इस दुनिया में जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? स्टेटहुड तो बहाल होना चाहिए और इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार ही लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकती है और उनका सही तरीके से हल कर सकती है। बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ना तो जम्मू कश्मीर को समझ पाए आज तक और ना ही लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट है, जिसकी वजह से लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना आज की तारीख में करना पड़ रहा है। खास तौर पर दूर दराज इलाका जात में आप चले जाएं तो वहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। जम्मू कश्मीर को जब बाइफरकेट किया गया, उसके टुकड़े किए गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूटी बनाया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। पर अब ऐसा प्रतीत होता है ये सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया है और अब बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये डिमांड उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए और हमारी भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो, उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश में डिलिमिटेशन को लागू किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना सफर कर रहे हैं, उन्हें दुख तकलीफें परेशानियां हो रही हैं, उनकी परेशानियां तकलीफें जल्द से जल्द दूर हो सकें।
तो जम्मू में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ अब बेहद ही काफी नीचे आ चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के अनुभव हमें यहां ये सिखा चुके हैं कि किसी भी किस्म की लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया है कि यहां कोरोना से बचने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है और किसी की व्यक्तिगत ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, यानी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना बहुत जरूरी है। और उनका यह भी कहना है कि दूसरी लहर के शांत होते ही अब जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सोच विचार कर कुछ अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की आम जिंदगी पटरी पर लौट सके। ऐसा जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें गार्ड पे रखता है, यानी हम भूलना अफोर्ड नहीं करते कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जिसमें आसान रास्ते हैं ये महामारी को रोकने के भी, प्रिवेंशन के तरीके भी हैं और हर कोई अपने आप को बचा सकता है एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए, और फैलने ना दे बीमारी को, उसमें भी उसका एक योगदान हो सकता है। ये गाइडेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बिल्कुल कि नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। हम भी ग्रेजुअली सेकेंड वेव के डिक्लाइन के साथ साथ नॉर्मलाइज होते गए हैं और हमारे यहाँ भी कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज जो है शुरू कर दिए गए हैं। और स्कूल्स के बारे में भी ये तो सरकार बड़े फैसले कुछ सोच विचार करके और कैसा पैटर्न चल रहा है हमारे पड़ोसी राज्यों में या नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में या बाकी राज्यों में, ऐसे फैसले सोच समझकर सूझबूझकर ही लिए जाते हैं। तो डोडा जिले में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात जिले की द्रबशाला में एक कार हादसे का शिकार हो गई और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए जीएमसी डोडा में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में बिमलनाग देवस्थान से ये आ रहे थे और द्रबशाला में पहुंचने पर हादसे का शिकार हो गए। ये कोई 8 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई कि बिमलनाग जो किश्तवाड़ में यात्रा का एक स्थान पड़ता है, वहां से कुछ यात्री यात्रा करके वापस आ रहे थे, तो द्राबशाला के करीब जो जहां पे वो रहने वाले थे वहां के करीब पहुंचकर उनकी इको गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। 8 में से 2 तो एक्सपायर हो चुके हैं, 2 स्टेबल हैं और 4 क्रिटिकल हैं, जिनको जीएमसी डोडा शिफ्ट किया गया। क्या लगता है यहाँ से आगे भी भेजना पड़ेगा कुछ लोगों को? एक पेशेंट है वो काफी क्रिटिकल है, उसको डॉक्टर्स ने यहाँ से जम्मू के लिए रेफर किया हुआ है। अभी तक कोई कारण पता लगता है किस कारण गाड़ी हादसे का शिकार हुई? इसका जो अभी तक सुनने में आ रहा है, ड्राइवर शायद ड्रिंक किया हुआ था और ओवर स्पीड कर रहा था, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो जम्मू के सतवारी ब्लॉक की पंचायत दड़प में शिक्षा विभाग द्वारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को बंद किए जाने पर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और इन लोगों के मुताबिक पंचायत में स्कूल होने के बावजूद भी उनके बच्चों को दूसरी पंचायतों के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को बंद कर गोदाम में बदल दिया है और इन लोगों ने शिक्षा विभाग से जल्द इस स्कूल को दोबारा खोलने की मांग की ताकि उनके बच्चों को दूसरे गांव के स्कूलों में न जाना पड़े। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਰ-ਬਦਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਦਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, अपने गवर्नर साहब अगे यही अपील करने, एलजी साहब साहब यही अपील करना चाहते हैं कि साढ़े जो जल्दी तो जल्दी स्कूल की जी साढ़े हैंड ओवर किया जाए क्योंकि ये स्कूल जोड़ा इन्होंने गोदाम बनाता इतने जुआ अड्डा बन गया। रात को उसे दर बंदे कोई गलत बंदे आके इधर घूमते रहते हैं। शराब अड्डा बन चुका है। ये स्कूल नहीं रह गया, जुआ अड्डा बन गया।
इस वास्ते सब तो गौरमेंट अगे ही अपील है जल्दी तो जल्दी साढ़े स्कूल खोलेंगे, क्योंकि बच्चे साढ़े जेह्ड़े दोबारा दड़पदे जिन्ने है ना पंचायत के बच्चे ने सारे इत्थे स्कूल दे विच पढ़ सकन। जिला आयुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता के दिशा निर्देश पर बाड़ी ब्राह्मणा में तहसीलदार दीक्षा बाबा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया और इस दौरान जहां बिना मास्क घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटे गए तो वहीं यात्री वाहनों की चेकिंग करते हुए कई गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया। यात्री वाहनों में 50% की क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाने पर वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि कोरोना मामलों में कमी आने पर लोग कोरोना एसओपीज का पालन करना भूल गए थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहां ये विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बिना मास्क के घरों से बाहर न निकले। आज यहाँ हमने बड़ी ब्राह्मणा में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर सांबा आज हमने एक मुहिम चलाई है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि देखा गया कि अब लोग भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ थी। बट मैं ये सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांबा में गुड़ा सलाथिया को भी हमने कंटेनमेंट जोन बनाया क्योंकि वहाँ पे अपसर्ज देखा गया कोविड-19 के केसेस में। तो आज हमने ये स्पेशल ड्राइव चलाई थी जिसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चेक किया कि 50% सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जिन भी गाड़ियों में ज़्यादा सवारियां थी हमने गाड़ियां सीज की, उनको चलानिंग की है। हमने प्राइवेट व्हीकल्स वालों को भी रोका है, जिन ये लड़के जो मास्क नहीं पहनते हैं उनको चालान किया है। हमने दुकानदारों के पास जाके उनको भी चालान किया। 1-2 वाइन शॉप्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई, वहाँ पे भी हमने फाइन किया है। तो हमने तकरीबन आज पूरा बड़ी ब्राह्मणा का बाजार पूरा रेड किया, पूरा देखा। तो लोगों से मेरी इन जनरल यही अपील रहेगी कि अभी हमारी तीसरी लहर की जो खतरा है वो टला नहीं है, तो कृपया सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें ताकि हम लोग इस कोरोना की जो थ्रेट है, लाइफ थ्रेटनिंग जो ये कोरोना है, उससे बच सकें। धन्यवाद। तो सड़क की खस्ता हालत को लेकर जम्मू के मोती बाजार के दुकानदारों में भी भारी रोष देखा गया। इन लोगों का आरोप है कि बाजार की सड़क में जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके कारण आए दिन लोग यहां हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बार बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इन लोगों के मुताबिक सड़क की खराब हालत के कारण उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। सड़क की हालत तो देख ही रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। सड़क की हालत एक जगह नहीं, कई जगह खराब है। तो क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? जो मालिक हैं अपने या जो R&B जो भी है उनको देखना चाहिए, बेचारा के लोग देखें, उनको देखना चाहिए कि सड़कों की हालत क्या है। कोई सारे बुजुर्ग आते ने, डिगते ने, ढांदे ने, गड्डियां आउंदियां, एक्सीडेंट होंदे ने, जो पत्थर जिहड़े होंदे निके निके होंदे ने दुकानां दे अंदर वड़ जांदे ने। ये चाहिए भी इन्हों जल्दी तो जल्दी, जदों दे नालियां बनाइया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया साडे पर चलो असीं बनाइए या नहीं बनाइए। हुण बदल आउंदे ने, नालियां कोई बंद ने कोई खुलियां ने, बना जांदे ने मगर कोई तवज्जो नहीं है। अद्धा काम छड्ड दिया, एक थोड़ा जिहा कीता ते फिर ला गया। टोए पेद ने, कोई लड़कियां आउंदियां स्कूटरां ते आउंदियां, कोई भी चीज़ आउंदी है ये डिगदियां। ये जल्दी तो जल्दी बनाना चाहिए सर, कोई भी काम में तो बनाओ, जी नहीं बनाना तो छड्डो परां गवर्नमेंटां नूं इहो जिहियां नूं। ये हमें बहुत सी परेशानी आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मतलब चलना पसंद नहीं करते। अगर वहाँ से ग्राहक आता है तो वो तो पहले गिर पड़ता है, अगर वो गिरता नहीं है कहीं ना कहीं ठेठा खाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, प्रशासन से ये कह रहे हैं, बार बार हम अपील कर रहे हैं इनसे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है। या हम ये समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। कम से कम ये तो देखें कि ये इतनी खस्ता हालत, 1.5 साल हो गए इस बाजार में, मोती बाजार के अंदर हमें ये एक्सीडेंट देखते हुए। कभी स्कूटी गिरती है, कभी मोटरसाइकिल गिरता है, कभी गाड़ी गिरती है, ये समझ नहीं आती है ये क्या कर रहे हैं। ये इतनी देर से ये किसी को ये पता नहीं चल रहा है, या तो इनकी आंखें बंद हैं या ये आंखें खोल कर भी देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों की आस्था का केंद्र झिड़ी देवस्थानम प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी की अनदेखी का शिकार हो रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां बाहर से झिड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालु देवस्थान में भी स्थित बाणगंगा में स्नान करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में अनदेखी के कारण बाणगंगा लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है।
तो स्थानीय लोगों ने कहा कि बाबा जित्तो का देवस्थान दुनिया भर में यहां प्रसिद्ध है और दूर दूर से भक्तजन यहां पहुंचते हैं, लेकिन अब यहां पर गंदगी और अनदेखी के कारण देवस्थान की खस्ता हालत हो गई है। और साथ ही इन लोगों ने मांग की है कि अगर स्थानीय प्रशासन और मंदिर कमेटी देवस्थान के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकी तो देवस्थान को श्राइन बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि यहां की हालत में सुधार हो सके। बाबा जित्तो के लोग दूरा दूरा पूरा पंजाब यानी इंडिया का लाई लो पूरा इतने आते हैं, लेकिन ये परी इतने जी गंदगी पी रही है ना, ये चंगी नहीं है। ये आस्ते कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई जो मर्जी इसी करा साफ अं काम है सफाई का, अं चाहिए इतने सफाई चाहिए। ये बाल गंगा इतों पानी लोग लेंगे हैं, लेकिन इला इतने कोई बाल गंगा नहीं लभा, जगह देखो तो इतने कोई बाल गंगा नहीं। ये की हालत की बने इतने इतने सारा जंगल है, सारा जंगल के जंगल है इतना। कोई भी इतने दिखा जो बाहर कोई आओगे तो उन्हें क्या दिखना है इतना। और इतने एक लेडी बाथरूम चाहिए, यात्रुओं बड़ी दुनिया आती है, बड़ी दुनिया आती है इतना, उनके आस्ते वो भी चाहिए। हाँ जो कोई करे जो श्राइन बोर्ड का असें ये सफाई च सारा काम है भाई, जिनकी मंदिर की डिवेलपमेंट होनी चाहिए, सफाई चाहिए। इतने दूर का लोग जो आते हैं वो दिखन की अस भी बाहर जन्ने जिले किए दिखने उत्थे कैसी लीला बैठी हुई है, वो लीला इतना भी होनी चाहिए। इतनी दूर से आए हैं और हम जहाँ का जो हालत देखने आए हैं। मैं बात करूँगा जहाँ की डेवलपमेंट की, मैं बात करूँगा जहाँ की जो टूरिज्म आते हैं। आप कभी पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णमासी की ये गुग्गा पूर्णमासी थी, उस दिन आपको रात को देखते हैं जहाँ कितनी पब्लिक आती है, कितने लोग हरास होते हैं। ये बाणगंगा है, बाहर के लोग जो आते हैं ये बाणगंगा है। और जहाँ पर आज देखो कोई है, कोई जगह नजर आती है, हर दिन कोई कोई बाबा जित्तो को जहाँ पर टूरिज्म कोई आता है और कोई सेवक आता है माथा टेकने आता है, वो कहाँ जहाँ का क्या असर जाएगा। ये लोकल पंचायत को देखना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। नहीं रहा अगर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है तो उनको बाबा जी जो पुजारी हैं वो इस पर ध्यान दें, कोई तो कोई ध्यान दे इस पर। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा हमसे उनसे है जो जहाँ पर गंदगी फैलाएगा, गिला शिकवा हमसे उनसे है जो जहाँ पर काम नहीं करेगा, जो बाबा जी की तरफ से को ध्यान देगा कि इस जगह को डेवलपमेंट करे, टूरिज्म देखे। नहीं तो कोई भी हाथ मिलाता है तो श्राइन बोर्ड के हवाले कर दे, वो देख लेंगे, वो सारा कर लेंगे। कुछ तो कुछ जहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। आप ये देखिए जो शौचालय बने हुए हैं सब बेकार टूटे पड़े हैं, लाख बने हैं, किसी के कोई लैंड दे नहीं है। ये जंगल बना हुआ है, कौन बोलता है ये बाणगंगा है, बाबा जित्तो बाणगंगा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।